धीरेन्द्र पंडित, समझ गए? आप लंबे समय से पश्चिम बंगाल में हैं। एक तो इस बात का डर था जो आरामबाग में हो गया कि चुनाव कैंपेन के दौरान हिंसा है, इसका क्या साइड इफेक्ट चुनाव नतीजों के दिन या फिर उसके बाद देखने को मिलेगा। वहां पर दफ्तर बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। एक तो इस बात का डर था, वो आज तस्वीर सामने आ गई। उम्मीद करते हैं आगे पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। दूसरी बात, जिस बात का जिक्र सुबीर भौमिक जी कर रहे हैं, क्या बंगाली कल्चर को नहीं समझ पाना, वहां के मनोविज्ञान को नहीं समझ पाना, ये क्या बीजेपी की बड़ी हार का कारण बना? देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सुबीर सर का बहुत अनुभव है, तो उन्होंने बंगाल में रहते भी हैं और बंगाल समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बहुत एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हम लोग जो बाहर से आए हुए हैं उन लोगों की नज़र में मुझे लगता है कि ऐसा होना तो फिर ये बिल्कुल अलग हो जाना है कि एक ऐसा कि बाकी वो मुजफ्फरनगर जाकर समझ सकते हैं लेकिन बाहर आकर बंगाल कोई नहीं समझ सकता। मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ होगा। जो इमोटिव इश्यूज़ हैं उनको जिस तरह प्ले किया गया, जिस तरह रीजनलिज्म का जो थॉट था उस पर इमोशन रखे गए, उसके सहारे ममता बनर्जी जीती हैं। रही बात हिंसा की, तो हिंसा के आरोप किस पर लगते रहे हैं ये थोड़ी देर बाद साफ हो ही जाएगा। क्योंकि अगर बीजेपी का दफ्तर जलाया है तो उसमें अगर वो बीजेपी वालों ने ही जला दिया तो फिर ये भी कहानी, चूंकि ममता बनर्जी की पुलिस को ही उसको लेना होगा, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है। और अब चुनाव आयोग की इसके बाद जैसे ही वो शपथ ले लेंगी तो उसके बाद चुनाव आयोग का ये जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद फिर सरकार के पास वो तमाम अधिकारी आ जाएंगे। लिहाजा ये भी अगर कोई षड्यंत्र होगा तो बहुत सामने आ जाएगा। क्योंकि लगातार इस पूरी हिंसा में कितने लोग टीएमसी के ऊपर आरोप लगे, मुझे लगता है कि वो सब रिकॉर्ड में होंगे, उन्हीं की पुलिस के रिकॉर्ड में होंगे। तो ये हिंसा यहाँ का कोई ये बाहर से लाकर लगाया गया आरोप नहीं, यहाँ चुनावी हिंसा का बाकायदा रिकॉर्ड है। वो सब 2018 में क्या हुआ ये सब पूरे देश ने देखा। वो सिर्फ स्पेशली बंगाल ने नहीं देखा या बंगाल में नहीं रहा, वो तमाम जगह पर ऐसा होता है। और यहाँ की हिंसा के रिकॉर्ड हैं, लगातार है। और इस बात का अंदेशा लगातार जताया जा रहा था। सिर्फ अभी आपने एक खबर दिखाई है जिसमें आरामबाग के उसमें लगा, उसी नीचे अभी एक ट्रैक्टर बीरभूम में जलाया गया, अनाज जलाने की भी खबर है। और इसकी तरह की खबरें आएंगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि तमाम लोग जो भी लीडरशिप या वो ये कह रही है कि लेकिन ऐसा हुआ, तो ये उनकी जिम्मेदारी है और ये डर बहुत बड़ा काउंट करता है। हो सकता है कि इमोशंस के इशू इस बार आपके सामने रहे हों, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि बाकी तमाम चीज़ों पर गौर नहीं किया जाएगा। ये हिंसा अगर बढ़ती है तो ये वाकई एक बड़ा कारण होगा। अब आगे इस पर बहुत सारे लोगों के अगर हम लोग उस समय की बात करें तो शायद मुझे लगता है चूंकि वो पार्टी जनता उसको जिता चुकी है और बहुत ताकत के साथ जिता चुकी है, तो ज़्यादातर उन्हीं का हक मानना चाहिए कि वो है। लेकिन उन्हीं के पास ये जिम्मेदारी भी है कि जिन 52% लोगों ने उसको वोट नहीं दिया, अभी तक सिर्फ 48% वोट उनके पास है, 52% वोट उसके अगेंस्ट भी है। जिस तरह की बातचीत अगर इस्तेमाल की जाती है तो वो लोग 52% लोगों की सुरक्षा के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने 48% वोट हासिल किया है और राज्य की सत्ता हासिल की। उसमें कोई लेकिन का शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता।